पोषण किया जाए। तो पोषण कौन करे? श्रावक के साथ पोषण श्रावक करे या साधु? श्रावक आते नहीं, सास पोषण कर नहीं सकते। मतलब कड़वी बात है एकदम कि श्रावक आते नहीं, साधु पोषण कर नहीं सकते। फिर इस उपाश्रय का बनाने का अर्थ क्या है? फिर इस पोषणशाला का, उपाश्रय का स्थानक बनाने का मतलब क्या है? कहते महाराज बस आप साधु सती आते हो, उन्हें रुकाने के लिए बना रखा है। यानी उनको जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, जिन्होंने अपनी दुनियादारी छोड़ दी, जिन्होंने मोह ममता छोड़ दी, जिन्होंने आरंभ समारंभ छोड़ दिया, आप ये स्थानक उनके नाम कहते आप उनको दोष लगाते हैं कि ये स्थानक महाराज जी के लिए बनाया। अगर महाराज जी के लिए बनाया तो बताइए कौन से स्थानक कौन से महाराज के नाम है? क्योंकि जब जिसके नाम से बनाई है आपने तो उसके नाम तो होगी ना। मकान आपने अपने नाम बनाया तो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम? पड़ोसी या हमारे? कुछ तो बोलो। तो आपकी वो रजिस्ट्री आपके नाम, क्योंकि वो मकान आपका है। और आप ये कहते हैं महाराज जी स्थानक किसके लिए बनाया? साधु संतों के लिए बनाया। तो बताओ फिर साधु कौन से साधु संतों के नाम रजिस्ट्री? अब भाई मान लो मुझे तो राजा मंडी की स्थानक बहुत पसंद आ गई, तो राजा मंडी वाले नहीं, चलो लोहा मंडी वालों से बात कर लो, आप लोहा मंडी वाले बैठे। तो लोहा मंडी की स्थानक जब 2015 में गुरु कृपा से आना हुआ था तो अच्छी थी, और अब तो उन्होंने और इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो यानी और अच्छी हो गई होगी। तो अब रजिस्ट्री कब हो रही है मेरे नाम? ऐसे नहीं, वो क्या किराएदार बना के बुला रहे हो? किराएदार बना के बुला रहे, आओ और जाओ। अब आपके घर से आपको कौन निकालता है? कोई अगर निकालने वाला आ जाए, आप किराएदार रखेंगे और वो आपको हाथ पकड़ के बाहर ले आए कि भैया तू किराएदार है, तू बाहर निकल और मैं मालिक हूँ, आप उसके लिए केस करने चले जाओगे, आप खुद कचहरी में पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोगों के नाम आपने स्थानक कर दी, और अगर हम ही 2 महीने रह रहे हैं चातुर्मास के अलावा, महाराज जी तो आने चाहिए, और महाराज जी का भी यानी हमारे मन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है, हम बेचैन होने लगते हैं। जबकि उपासना का मतलब श्रावक की उपासना करना है, कि श्रावक उसके अंदर उपासना करे, साधना करे, क्योंकि घर के अंदर आरंभ समारंभ होते हैं। और जो उपासना गृह है, पोषणशाला है, क्योंकि आत्माओं के अंदर आता है। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने भी अपनी देव की माता को वचन दिया था, तो कहां गए थे? तेला करने कहां गए थे? नहीं, अपने महल में गए थे, रनिवास में गए थे। तो पोषणशाला क्या आया उसके अंदर? ये नहीं आया वो रनिवास में गए, ये नहीं आया अपने महलों में गए, ये नहीं आया कि अपने रंगमंच में गए, ये नहीं आया कि अपने नगरी के अंदर भ्रमण करा, आया तो सिर्फ क्या आया? पोषणशाला में गए। पोषणशाला में क्यों गए? क्योंकि वहां पोषण करने नहीं, वहां आत्म शांति, आरंभ समारंभ से सब दूर थे, राजक्रियाओं से दूर थे, दास दासियों से दूर थे, और माता पिता से दूर थे, पत्नियों से दूर थे, कोई ख्याल नहीं था। सिर्फ वहां था तो प्रभु मेरा और मैं प्रभु का। इसलिए पोषणशाला बनाई गई थी कि आप पोषण करें। लेकिन आज हम पोषणशाला बना तो लेते हैं और उसके पीछे क्या कर देते हैं? पोषणशाला बनाई, पोषणशाला बनती बाद में उससे पहले समझ रहे? पोषणशाला बाद में बनते पहले विवाद होने शुरू हो जाते हैं। अरे तू प्रधान है, मैं प्रधान बनूंगा, मेरी बात मानो, तेरी बात नहीं मानो। और इस चक्कर के अंदर स्थानक आना छोड़ देते हैं, साधु संतों के पास आना छोड़ देते हैं। और मैं कई बार ये बात कहती हूँ, विवाद घरों में नहीं होता, विवाद घरों में नहीं होता। कई बार माँ सास है, कई बार सासू माँ अपनी बहू को कह देती है, अरे जब से तेरे घर में चरण पड़े हैं, जब से तो हमारे घर में आई है, हमारे घर का नाश कर दिया, और
करिए। अगर बहू ने आपको 4 बातें सुना दी तो घर छोड़ दिया। बहू ने कह दिया अरे मेरी सास मेरी बुढ़िया ये मेरे ऊपर तांडव कर रही है, ये पता नहीं कब करेगी। लेकिन चलिए आपकी आजकल के बड़ों को ले लें, अगर उसने ये बात कह दी कि ये घर से निकल जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाए, छोड़ देता है। क्यों? मेरा ये घर मेरा है, तेरे से पहले मेरा था यहाँ पे, इसलिए मैं तो यहाँ रहूंगी, तुझे जाना है तू जा। और वो मैं क्यों रहूं? ये तेरा नहीं मेरा भी है। और वो भी वही रहती, वो भी वही रहते, लड़ते हैं झगड़ते हैं, वही के वही रहते हैं। बाप ने भी अपने बेटे से कह दिया कि मकान दुकान सब मेरे नाम है, तू घर से बाहर निकल जा। कलेश हुआ, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, एक दूसरे को ताना कशी हुई। एक दिन घर से 2 घंटे बाहर निकल गए, लेकिन आना तो आना तो अपने घर पड़ेगा। यानी वो आपका अपना घर है, इसलिए लौट के आ जाते हैं। और ये समाज किसका घर है? समाज हमारा घर है। अगर समाज हमारा घर हो तो हम कभी ये ना कहें इस थाने में मैंने जाने वाला वो मेरे को घूरता है, वो मेरे से लड़ चुका है, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, या वो मेरे को ऐसा करता है। हम सबसे पहले स्थानक छोड़ते हैं। जरा सी समाज में लड़ाई हुई, इस तरह से समाज में विवाद हुआ, साधु संतों को छोड़ दिया, स्थानक छोड़ दिया। लेकिन मजे की बात देखिए, शादी ब्याह में वहां चले जाएंगे, कोई उत्सव होगा वहां एक साथ चले जाएंगे, एक साथ बैठ के कॉफी भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, गोलगप्पे के चटकारे भी ले लेंगे। लेकिन स्थानक के नाम पर हमारा क्या चल रहा है? हमारा विवाह चल रहा है। हम झगड़े में हैं लेकिन कमाल की बात है, हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर एक में नहीं मानते। हम जैन हैं, मुट्ठी भर जैन है, उसके बावजूद भी हम लोग एक हैं। देखो भगवान जी गलत है कि अब तो समझ जाओ, अगर आज भी नहीं संभले तो जिंदगी में कभी भी नहीं समझ सकते। वो भी रोते हैं। वो किसी बच्चे ने कहा, जब बारिश आ रही थी, एक बच्चा बोला कि किसने देखा था कि जैसे मम्मी परेशान होती है तो रोने लगती है, उसे कोई चीज चाहिए होती है तो वो रोने लगता है, बहन को कोई चीज चाहिए होती है तो रोने लगते हैं, पापा को कोई तकलीफ होती है तो रोने लगते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी तो बच्चा अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। कहने लगा मम्मी एक बात पूछूं? कहने लगे हाँ बेटा पूछ। कहने लगा मम्मी भगवान जी को कौन सी तकलीफ हो गई जो ये? क्योंकि उसने तो देखा ही थे ना, जब रोते तो क्या होते? आंसू। आंसू कैसे होते? मोती, हीरा, पन्ना, क्या होता है? पानी होता है, पानी। वो तो हम बोलते हैं ना मोती, अपने मोतियों को मत कहा, लेकिन असल में तो वो पानी होता है। तो बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी ये भगवान जी क्यों रो रहे हैं, इनको कौन सी तकलीफ है? तो मैं भी आप लोगों से पूछ लूं, आज भगवान जी क्यों रो पड़े? क्या तकलीफ है उन्हें जो इतनी बारिश है? क्यों रो पड़े? समझ गया? बोल दो, क्या दिक्कत है? क्यों रो रहे? आप लोगों से पूछे क्यों रो रहे हैं भगवान जी? भगवान जी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो बोला हम लोग नहीं कि उन्होंने तो एक मुट्ठी बनाई थी, उन्होंने तो एक जुटता दी थी, उन्होंने तो एक घर बनाया था, लेकिन एक घर वालों ने क्या कर दिया? 4 दिशाएं दी थी, क्योंकि भगवान चारों दिशाओं में दिखते थे। जब भगवान सम्मोहन करते थे तो चारों तरफ उनके मुख नजर आते थे। वो इसीलिए कि कोई भी बात ना करे, इसलिए नहीं कि उन्होंने बात किया था। भगवान के चतुर्मुख नजर आते थे जब सम्मोहन में विराजमान होते थे कि कोई ये ना बोले कि प्रभु को मेरे को दीदार नहीं हो रहा, उसको दीदार हो रहा है। एक उन्होंने अवस्था बनाई, एक ऐसी अवस्था बनाई कि चतुर्मुखी बन गई कि सारी जनता
आराम से बैठ सके, सारी जनता वो बेश्रवण कर सके, विवाद ना हो। और हमारे यहाँ पर एक मुख है लेकिन फिर भी विवाद, क्योंकि हम चार मुख बना नहीं सकते, हमारे पास तो लगती नहीं है। लेकिन प्रभु का एक मुख होने के बावजूद भी चतुर्मुख दिखते थे कि विवाद ना हो। और आज हम इतने विवादों में पड़ चुके हैं कि महावीर को मनाने के लिए भी हम एक नहीं हो सकते, महावीर को मानने के लिए भी हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम बटे हुए हैं कि मैं तो आगरा में रहने वाला हूँ, मैं भरतपुर में रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, मैं कलकत्ता में रहने वाला हूँ। माना जो दूर रहने वाला है, कि भरतपुर रहने वाला, मथुरा रहने वाला, वृंदावन रहने वाला, दिल्ली रहने वाला है, महाराष्ट्र रहने वाला, वो दूर ही है, लेकिन मैं आगरा में रहने वाला, वो तो एक हो सकते, मैं आगरा में रहने वाला, वो तो एक हो सकते कि हम आगरा में किसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए, या अपने परम पिता प्रभु महावीर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उनको तो उनकी तो मानी नहीं है, हम उनको मान रहे हैं। और कहते हैं एक चीज आपको बताती चलो, कहते शब्दों का फेर स्थिति एक जैसी होती है, और वही स्थिति कई बार अपमानित कर देती है और कई बार सम्मानित कर देती है। इंसान के अपने शब्दों के द्वारा अपमान पा जाता है और इंसान अपने शब्दों के द्वारा सम्मानित और अपमानित होता है। तो आइए सुने, एक बार पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई। जब पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई, पिता बीमार था, अपने बच्चे से कहने लगा, 3 बेटे थे, अपने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा ऐसे ऐसे उनके घर में डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, मैं जा नहीं सकता, तुम चले जाओ। बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी कार्य की व्यवस्था है, थोड़ा बिजी हूं, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मंझले बेटे को बुलाया, बेटा ऐसे ऐसे पड़ोस में मृत्यु हो गई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बेटा तुम चले जाना। कहने लगा, बेटा चला जाता, लेकिन क्या करूं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे उसमें पहुंचना है। ठीक, तीसरे बेटे को बुलाया, कहने लगी, बेटा ऐसे ऐसे पड़ोस में मृत्यु हो गई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम चले जाना। कहने लगा, ठीक है पिताजी, लेकिन सोचने लगा, मैं तो कभी ऐसी जगह पे गया ही नहीं, शोक सभा या ऐसी जगह पे गया नहीं, और गया नहीं तो मैं क्या कहूंगा। कहने लगा, पिताजी मैं आज तो कभी नहीं गया, और मैं वहां जाऊंगा तो क्या बोलूंगा। कहने लगे, बेटा ज्यादा कोई बात नहीं है, ज्यादा कोई विपदा की बात नहीं है, सिर्फ ऐसा करना, जो लोग कह रहे हो उसको जाके मत कहना, तुम सुन लेना लोग क्या बोल रहे हैं, और बातों को सुनना, और जब उसके पास जाओ तो उसको वो सारी बातें कह देना। कहने लगा, ठीक है पिताजी। आगे आना चल पड़ा, घर से निकला था, और जो जो बातें सुन रहा था पहुंच गया। कहने लगा, बड़ा हरामखोर था, सुना, बड़ा हरामखोर था, बड़ा गद्दार इंसान था, ऐसा इंसान तो दुनिया में देखने को मिला। अरे ये तो धरती का बोझ था, इसे आज नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए था, इसे आज नहीं, इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। अरे ये धरती का बोझ था, इस जैसे ही तो मानव के नाम पे कलंक था, इंसान नहीं था। अब ऐसी बात आप लोग सुने, क्या करें, राजकुमार भैया जी क्या करें। हाँ जी, कुछ तो बोलो, उसकी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा भी 2 तरह की होती है। सुरेश भैया कौन सी सेवा करेंगे, बालकृष्ण भैया कौन सी सेवा होगी। अब जैसे वो ऐसे बेचारा रो रहा था, अब जैसे सुना ये तो बड़ा बेवकूफ इंसान, वो रोने लगा, पहले थोड़ा शांत हुआ, फिर जब और सुना ये तो ऐसा था, और शांत हुआ, और जैसे जैसे वो बोलता गया और उसको लिया, दे धमाधम कि तू आया क्यों, अरे तू मेरे बाप की ये करने आया, वो करने, उसे इतना मारा, वो बेचारा फटे हाल घर पहुंच गया। फटे हाल घर आया, बेटा ने कहा, बेटा ये क्या हो गया। कहने लगा, पापा आपने भेजा था, हुआ क्या।
कहने लगा ऐसे ऐसे बात होती, आपने कहा था कि ऐसे ऐसे हो गया, और जो जो कहे वो कह देना, अब जो जो लोग कह रहे थे मैंने कह दिया। कहने लगा अरे बेटा तूने तो मेरी मट्टी पलीत कर दी। कहने लगा मरे पिटे खपे मुझे ही जाना पड़ेगा। पिता गया, शब्दों का हेर फेर देखिएगा। पिता गया, जिसके पास मृत्यु हुई थी उसको हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। कहने लगा भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, लेकिन भाई साहब एक बात आपको वचन देता हूँ, आगे से कभी आपके घर में किसी की मौत होगी तो कौन आएगा? कहने लगा अगर आगे से किसी के घर में, आपके घर में किसी की मौत हुई तो मैं जाऊंगा। अब उसकी फिर क्या होगी? पूजा, उसकी भी अच्छे से पूजा कर दी। अब वो विचार आ गया। देखिए ये था शब्दों का खेल। और एक वही किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई, पहली बार से जाना था, कभी गया नहीं था, इसलिए कि मृत्यु हुई थी, क्या करें, लेकिन पहली बार गया है, कुछ तो बोलना था। कहने लगा, पहुंचा, भाई साहब रोइए मत, ये आपकी माता नहीं मेरी भी माता थी, ये मेरी माता नहीं उसकी भी माता थी, उसकी नहीं ये उसकी भी माता थी, ये तो पूरे गांव की माता थी, ये बहुत अच्छी थी। तो वहां पे क्या होगा? सम्मान का अपमान? सम्मान होगा, क्योंकि उसने इस स्त्री को मां बना दिया, और अपनी ही नहीं सबकी मां बना दिया। एक अपनी पत्नी अगर बेटे को कह देता ये मेरी पत्नी नहीं मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी नहीं उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी नहीं उसकी पत्नी थी, ये पूरे गांव की पत्नी थी, तो क्या हो जाता? फिर तो पूजा हो जाती, फिर तो जब पूजा होती भगवान कैसी हो जाती। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हम लोग भी अज्ञानी इसी तरह से महावीर को मान रहे हैं, लेकिन महावीर के नहीं मान रहे, हम बट रहे हैं। और जब तक हम बटते रहेंगे तब तक हम महावीर की ध्वजा को शिखर पर नहीं लगा सकते। आप अपने घरों में ध्वजा लगा लीजिए, आप हर महावीर जयंती पर आप अपने स्थानकों में, उपासनाओं में, पोषणशालाओं में आप ध्वजा चढ़ा दीजिए, लेकिन उस ध्वजा का कोई अर्थ नहीं जब तक आपके अंदर क्या नहीं होगी? सामान्यता नहीं होगी, आपके अंदर सामंजस्य नहीं होगा, आपके अंदर एकता नहीं होगी, क्योंकि एकता की आवाज में दम होता है। कहते एक उंगली से सम्मान करना हो तो कैसे करो? एक उंगली से सम्मान करना, अब कोई आए व्यक्ति और आप उसको कहे भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, तो क्या होगा? हमारे बुजुर्ग शायद अगर आप आए और कोई एक छोटा सा बच्चा गए बाबा जी तुम बहुत अच्छे हो, तो अब ये देखिए वो क्या कर रहे हैं? सम्मान क्या अपमान? क्योंकि ये एक उंगली उठी और वहीं पर वे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, और वो कहे आप हमारा आदर्श हो, तो वो एक उंगली भी सम्मान नहीं कर सकती। जब एक उंगली आपका सम्मान नहीं दिला सकती, एक उंगली अकेली उंगली आपको विवादित कर सकती है, क्योंकि इस उंगली का नाम ही क्या है? बोल दीजिए। तर्जनी तो वो तो वैसी भाषा में ना, वैसी ये उंगली क्या करती है? ये उंगली क्या कराती है? ये उंगली विवाद करने की बनाती है, ये उंगली झगड़ा कराती है। इस उंगली का नाम ही कलेक्शन है, इस उंगली का नाम ही विवाद है। कहीं पर भी कोई विवाद हो ना हो, सब आराम से बैठे हो, और 2-4 बार ये उंगली उठा लो, बस उसके बाद हंसी खुशी का माहौल कब विवाद में बदल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और आप बैठे हैं और ये उंगली उठा दें, आप तिलक लेकर आए और ये उंगली उठा दें, तो किसी में क्रोध भी होगा तो भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, क्योंकि ये उंगली जल्दी से उठती नहीं और ये उठी रहती है। तो इसी तरह से मेरे बंधुओं महावीर को मनाना है, महावीर जयंती को मनाना है, जन्म कल्याणक को मनाना है। जयंतियां मैंने आपको पहले भी कहा था, जयंतियां तो आपकी और हमारी होती है, गुरुओं की जयंतियां होती है, लेकिन प्रभु का तो क्या है? कल्याण, जन्म कल्याणक। और हम एक सूत्र ये याद रखें, मुट्ठी बंद होगी तो आनंद आ जाएगा। कहते अगर किसी को मुक्का मारना हो, एक उंगली से जाके मार दो,
लगेगा ही। आप पिट के जरूर आ जाओगे, और वहीं आपने एक साथ बना लिया। और कोई विवाद बन जाती है तो सफाई करना आसान हो जाता है, सारे घर को स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है। इसलिए मेरे बंधुओं, महावीर को मानो और जान जाओ महावीर को, और ऐसे जन्म जयंतियों मनाओ, ऐसा जन्म कल्याणक बनाओ महावीर का कि प्रभु महावीर मोक्ष में विराजमान होकर भी उनकी आत्मा आनंद में आ जाए। क्योंकि बटकर मनाई तो क्या है, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो जागरा हो। नहीं, लोहा मंडी की तो बात नहीं कर, मैं तो आगरा बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने एक चीज पहले भी बोल रही थी, हम आगरा आए, ना हम राजा मंडी आए हैं, ना हम लोहा मंडी आए हैं, ना हम मोती कटरा आए हैं, ना हम मोती डूंगरी आए। नहीं, क्या है, बालू बच्चा, हम कहीं नहीं आए। ये तो आपने व्यवस्था बना दी कि आपको यहाँ रुकाना पड़ेगा, नहीं तो संत की व्यवस्था तो कहाँ नगर के बाहर होती है, जंगल में होती है। ये तो आपने व्यवस्था बनाई कि आप सब एकत्रित हो सके, आप सब एकजुट हो सके, आप सब एक दूसरे से मिल सके, आप लोगों को सुविधा हो। इसलिए हम साधु संतों ने अपनी असुविधा को अपनाया। क्योंकि आप ये देखिए, जब हम शहरों में रहते हैं, मोटरसाइकिलों की आवाज, कभी किसी चीज का शोर, कभी किसी चीज का शोर, इतना शोर होता है कई बार तो किसी खाने में कि हम अपनी साधना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग आपके साथ से आपको सुविधा हो, इसलिए हमने अपनी सुविधा को असुविधा समझकर सुविधा में तब्दील कर दिया। हम आपकी सुविधा के लिए अपनी सुविधा को असुविधा को भी सुविधा बना सकते हैं। तो फिर आप साधु संतों की सुविधा के लिए अपनी एकता की सुविधा, इससे ज्यादा कुछ आप साधु संतों की सुविधा के लिए, क्योंकि कहते हैं साधु संत क्या करें, साधु संत क्यों बनते हैं? आप लोगों की भाषा में साधु संत साधु क्यों बनते हैं? आत्म कल्याण के लिए और अपना वो बदलने के लिए। लेकिन हैरान होती हूँ प्रभु की वाणी सीखने से, लेकिन मैं हैरान होती हूँ उस बात से कि हम प्रभु वाणी या ध्यान, चिंतन, आत्मोत्थान कैसे करें, कैसे कैसे और कब करें? वही वैसे बता रही हम, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, हम आए तो ये करने के ना, प्रभु का ज्ञान सीखने, प्रभु की आराधना करने, प्रभु की भक्ति करने, अपना आत्मोत्थान करने। लेकिन हैरान हो गए, हम साधु साथी तो कचरे में पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हम साधु साथी तो कचरे में पड़े। अब हम कहीं महाराज आप कौन से कचरे में पड़े? हमारा कचरा क्या है? समाज। ये मैं किसी को नहीं कह रही, इसका ध्यान रखना। हाँ जी, ये मैं किसी को नहीं कह रही, ये मैं पर ये मैं सोच रहा कि महाराज ने आज ये बातें क्यों बोली। ये मेरी अपनी एक भाव है, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं। मतलब साधु संत तो कचरे में पड़े। आप अपने दलदल से निकल सकते, लेकिन हम दलदल से नहीं निकल सकते। कारण क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक समाज हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। समाज हमें कहते हैं हम पूरब में जाएंगे, हमारा जाकर पूरब में जाना होगा। समाज कहते हैं हमें पश्चिम में जाना, तुम्हारा जाकर पश्चिम में जाना होगा। हमारा अंत झगड़े हैं, कोई विवाद है, महाराज अपनी झोलियां फैला कर आते हैं कि भाई अपने झगड़े को खत्म करो, आप हमारे पास आओ, आपको स्थानक में आना है। ये भाव नहीं कि आपको कौन सी स्थानक में आना है, ये भाव नहीं। आपको सिर्फ आश्रय में आना है, साधु संतों की सेवा में आना है। महाराज जी समझा के थक जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा विवाद समाप्त नहीं होता। जब तक आपके विवाद समाप्त नहीं होंगे, जब तक आपकी एकता नहीं होगी, जब तक आप एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक हम साधुओं की साधना साधक नहीं, आप हमारे सहयोगी नहीं, आप हमारे साधक बनेंगे, साधक नहीं। आप हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े बाधक, इच्छा में बहुत कड़वा शब्द कहेंगे कि आप हमारे जीवन के साधक बनेंगे, साधक नहीं। आपके विवाद, आपकी अनेकता
आपका कलेश, आपकी दूरियां हमारे साधना में बाधक हैं। वहीं आप एकजुट हो जाए, प्रभु महावीर की ध्वजा को फहराते एकजुट होकर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाए, और ऐसा कि अन्य लोग कह सके। आपने कभी देखा, समय तो हो गया आपका 5 मिनट ऊपर, लेकिन एक चीज, जब रामनवमी जैसे आ रही है, इसकी शोभा यात्रा निकलती है, तो इस गली वाला अलग नहीं निकालता, इस गली वाला अलग नहीं निकालता, उस गली वाला अलग नहीं निकालता, उस गली वाला अलग नहीं निकालता। वो सब क्या करता है? सब एक हो सकते। जब वो एक हो सकते, और जैन कितने हैं? जैन उठी भर जैन है, और हमारे को तो सरकार ने भी नाम दे दिया इस चीज का। चिंतन करो, आप इतनी संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका नाम अल्पसंख्यक में दे दिया। और एक बात बड़ी कहने जा रही हूं, आपकी टूटता, आपका विवाद दूसरों को मजा लूटने का अवसर है। आज जो आपके तीर्थ जा रहे हैं, आज जो आपके मंदिर संकट में है, आज जो आपके स्थानक संकट में है, आज जो आपके परिवार संकट में है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब आपस में विवादों में हैं। कहते हैं मतभेद हो तो मिट जाए, लेकिन जब मतभेद हो जाए तो नहीं मिटते। और प्रभु ने कहा मतभेद मिटा दो, मनभेद भी मिट जाए। लेकिन हम लोगों में मनभेद है, और मनभेद को मिटाने का प्रयास कीजिए। और एक चीज और कहती चलो कि भगवान का जन्म कल्याणक आ रहा है। हम जैनियों को इतनी शान होनी चाहिए कि हर घर में, इससे कोई मतलब नहीं दिगंबर है, श्वेतांबर है, मूर्ति पूजक है, तेरापंथ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हम जैन हैं, और जैन होने के नाते हमारे घर की छत पर या हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर या जहां भी आपकी व्यवस्था हो, तो क्या करना है? क्या करना है? दीप जलाना चाहिए। नहीं, दीप नहीं। आपकी पहचान, मैंने पहले तो बोला ना, आपके प्रभु महावीर की ध्वजा, ध्वजा यानी आपके जैन धर्म की पहचान, आपके जैनत्व की शान, आपकी ध्वजा है, उसके 5 रंग है। और कहते ध्वजा क्यों लगाई जाती है, इसके विषय में आपको कल बताऊंगी कि ध्वजा लगाने का भी एक मकसद होता है, और वो क्या मकसद होता है, क्यों लगाई जाती है ध्वजा, इसके हम समय कराएंगे, सुनेंगे। और आज के शब्दों से मेरे किसी भी माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग, बड़े, किसी के भी कोमल से मासूम से हृदय को अगर कोई आघात पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो, या ये लगा हो कि महाराज सर हमें सुना रहे हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर पूरे विनीत भाव से भिक्षा में टुकड़म करती हूँ, और ये कहती हूँ कि आप तो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप रहेंगे, और बच्चे बच्चे। अगर हमसे, मेरे से कोई गलती हुई है तो आप बच्चे समझ के गलती को भुला देना, लेकिन हमें मत भुलाना। तो यही आप सबके लिए संदेश। और आज दिन भी, क्योंकि आज के क्यों बोला, क्योंकि आज 24 तारीख है, और 24 दिन आज किसका दिन है? हमारे 24वें तीर्थंकर का। तो मन में आया कि मैं उसी चीज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करूं कि हम एक बन जाए। माला के मोती अलग अलग पड़े हों तो माला नहीं फिरती। जब वो मोती एक धागे में पिरो जाते हैं तो माला फेरने में आनंद आता है। फिर इसलिए, और आज हम श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः पट की एक माला करेंगे। और आज मटर के समोसे नहीं खाएंगे, मटर वाले समोसे पहले खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सुबह खा लो, नहीं, आप मटर की सब्जी मटर खा सकते हैं, सिर्फ ओनली मटर वाले समोसे, सिर्फ वो नहीं खाना। मटर की आप जितनी चीजें खाओ, अगर मैं कहती कि मटर नहीं खाना, फिर मटर की कोई चीज नहीं खा सकते थे। अब सिर्फ आपको बताया मटर के समोसे, यानी एक चीज बताया, तो एक चीज का क्या रहेगा। तो आज के लिए मटर के समोसे का हृदय के आगे करेंगे के साथ सबको त्याग शामी सभी जो आज हमारे महावीर दरबार में पहली बार पधारे हैं, उन सबका मैं हृदय से हार्दिक साधुवाद करूंगी, और ये कहूंगी कि प्रभु का जन्म कल्याणक आ रहा है, हमारा नहीं। तो इसलिए एक सूत्र में बंधे, एक साथ आए, और प्रभु का जन्म कल्याणक पूरे हर्षोल्लास
प्रभु का जयकारा है। तो इसलिए और उससे पहले हमारे श्रावक जी कोई सूचना देना चाहते हैं जी? अच्छा जी, वो आप लगा देना बाबा। श्रद्धेय महाराज चरणों को शत बंधन। आज का प्रवचन वास्तव में बहुत झकझोर देने वाला प्रवचन है और महावीर वाणी के माध्यम से जो महाराज जी ने बताया किया है वो हमें सोचने में मजबूर करता है। हमें चिंतन करना चाहिए कि हम एक ही माला में अपने आप को सब पिरोएं और एक ही मंच पर आके महावीर जयंती महावीर कल्याण जन कल्याण मनाएं। आज की प्रभावना श्री भाई आशु गुप्ता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रद्धा प्रेम से महापुरुषों के जयकारे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की सभी आचार्य भगवंतों की महान तपस्वनी तपोमणि संधारा साधिका पूज्य गुणमया श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की जय। धर्म की संसार के सभी महापुरुषों की